दुखी बच्चों का ही है। आज एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ का दूध भी नहीं पी पाया पहली बार, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया है। ममता जी, उनको न्याय मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, हम तो ये चाहते हैं। अगर आज ये बच्चा अपनी माँ के बिना है तो वो भी डॉक्टर की वजह से ही है। बिल्कुल। को बड़े बड़े पेशेंट मिलते हैं तो उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, छोटे पे कौन देता है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ। चिड़ावा शहर में कल ही एक बड़ा मामला जो है, एक प्राइवेट अस्पताल जो है राजीव अस्पताल गोल्ड मार्केट में स्थित है, उसका एक मामला जो है वो सामने आया है और उस मामले का खुलासा भी कुछ बड़ा ही हुआ है। बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूँगी, अपन लोग इस वक्त केहरपुरा कला गाँव के अंदर ही मौजूद है और वहीं पर मौजूद है जहाँ कि वो मृतका रहने वाली थी। मृतका का नाम ममता है और वो यहीं की रहने वाली थी। यहाँ उनका ससुराल है, उनके सारे जो ससुराल जन है यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह क्या मामला है। लेकिन आपको बता दूँ इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट जो है पोस्टमार्टम की तो है ही, लेकिन कुछ महीनों पहले झुंझुनू में जो धनखड़ अस्पताल में जो किडनी कांड हुआ था वो अभी थमा नहीं है, लेकिन ये चिड़ाव में एक बड़ा मामला और सामने आ गया। बिल्कुल ऐसे मामले काफ़ी बार आते भी हैं और प्रशासन की तरफ से या फिर हॉस्पिटल संचालकों की तरफ से दबा भी दिए जाते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ होगा वो अपन देखने वाली बात रहेगी। लेकिन क्या ममता को न्याय मिल पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। आप ममता के ससुर हैं। हाँ। क्या मामला था बाबूजी? पूरा मामला तो मैं वो डिलीवरी का था जी, और 13 तारीख को शाम को भर्ती करवाई और रात को तो ये बोला कि भाई भर्ती कर लो, उसको सुबह डिलीवरी होगी तो सुबह रख लेंगे, नहीं तो वापसी घर भेज देंगे। फिर हमने ये बोला कि वो तीसरी डिलीवरी है ये, और 2 डिलीवरी ऑपरेशन से हो चुकी है, तीसरी नॉर्मल करवाने की कोशिश करना। बोले ठीक है। फिर 12 बजे अचानक कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ऑपरेशन ही होगा। लेबर रूम में ले गए। 1-1:15 बजे बच्चा हो गया, लड़का। हमने खुशी मनावो कराया। 3-3:15 बजे इसकी अचानक तबीयत बिगड़ा है। क्यों बिगड़ा है पूछने से, बताने कहने से अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, और 1-2 बार अंदर घुस भी गया तो ममता का शरीर लीला हो रहा था, मुंह में झाग। वो उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेंटिलेटर पर ले गए आधे घंटे बाद में। तो हमको अभी क्यों ले जा रहे हो, उसको पहले ले जाना चाहिए। तो बोले वेंटिलेटर पर जाने लायक नहीं थी ये, उस हमको अभी है कि अभी तो ये ख़त्म होगी। जो वो ऑक्सीजन लगा रखी उस पर, उससे मतलब खत्म होने के बाद भी पैसे और वसूलने का कुछ कर रहे थे तो कार्ड? हाँ, वेंटिलेटर पर बाद में ले जा रहे थे। हाँ, बाद में आधे घंटे बाद में ले जा रहे हैं। वेंटिलेटर पर ले जाने के बाद में 5 मिनट बाद में बोलेगी तो डेथ हो चुकी है। बिल्कुल, अक्सर फिल्मों में देखा जाता है कि पेशेंट जब खत्म हो जाता है उसके बाद उसको वेंटिलेटर पर या फिर आईसीयू रूम में ले जाया जाता है और फिर और जो बड़ा बिल जो है बना दिया जाता है। लेकिन दुखद बात यह है कि जब बच्चा डिलीवरी हो गई, उनके लड़का ही हुआ उनका, और खुशी मना रहा था परिवार। लेकिन अब उस बच्चे का जिम्मेदार कौन है, उसकी परवरिश किस तरह से होगी बिना माँ के? बिल्कुल ये एक बड़ी दुखद बात है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखो, देखने का तो क्या है कि हमारे को तो न्याय चाहिए। प्रशासन है, मीडिया लोगों से यही अनुरोध है हमारा तो कि हमारे को उसका जितनी ज़्यादा से ज़्यादा न्याय चाहिए। पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? मेरे को पता है टोटली कि डॉक्टर की लापरवाही है इसमें। और मेरे को तो वो बोला है, ये नहीं भी कहा कि बोले अटैक आ गया इसके, कभी हार्ट अटैक आ गया, कभी अटैक बता रहे हैं कि हार्ट अटैक होता है। वो जवाब देने से मैं वापिस जवाब दे रहा हूँ, हार्ट अटैक आ जाता है तो आदमी कितनी देर बाद में ख़त्म होता है। और वो अटैक आ जाए है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ये अपना हार्ट फेल हो जाता है तो आदमी 1 सेकंड में ख़त्म होता है। तो ये 40 मिनट बाद में कैसे ख़त्म हुई हार्ट अटैक? तो बोले नहीं, उस वक्त कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक आया है या हार्ट फेल होगा, इस तरह वो कहने के बाद, मतलब डेथ होने के बाद में। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ना उससे, डॉक्टर से, कि क्या बात हुई है, तो उसका जवाब ये था। लेकिन उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ब्लड जमा हो गया था और वहाँ पर वो ब्लड जमा होना नहीं चाहिए था, उसकी वजह से ये डेथ हुई। उसी की वजह से डेथ हुई है। ये डॉक्टर से पूछा है मैं कि बोले इसकी बच्चेदानी में ब्लड जमा हो गया, इसकी वजह से डेथ हुई है। मैं जेठ हूँ उनका जी। क्या मामला है? किस तो देख ही लिया आपने, आपको पता ही, आप परिजन ही हो उनके। किस तरह से देखते हैं इस पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये है कि डॉक्टर तो हार्ट फेल बता रहा था, पोस्टमार्टम में ये है कि साफ साफ कि हार्ट फेल में कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई हार्ट फेल नहीं हुआ। उसके पेट में जो खून था वो हुआ था, और डॉक्टर बोल रहा है कि 1 बूंद की भी गारंटी है, मेरी 1 बूंद भी रिश्ता नहीं है। और रिपोर्ट में ये है कि खून की वजह से ही उसकी मौत हुई है। बच्चा दाने के पास कुछ गड़बड़ हुआ है
वो बाहर कुछ नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं हुआ, सही है, लेकिन पेट के अंदर पूरी ब्लीडिंग हो गई, वो उसी कारण उसकी अब जो बच्चा है उसको किस तरह से परवरिश करेंगे, किस तरह से वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल साहब, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल कमाई का कोई सोर्स नहीं है। बच्चा बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, उसको झुन्नू भेजा है डॉक्टर के पास, वो बिना माँ का। अब क्या करें क्या नहीं करें, इनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है। जन्म होते ही ये घटना हो गई, अब बच्चे की परवरिश करें या इस मामले को सलटाएं, क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी बात तो ये है। तो जल्दी से जल्दी न्याय हो, हम तो यही चाहते हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को पैसे देने की मांग रखी, पैसे देकर जो मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, इनके ससुर जी थे वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपए बोले आप ले जाओ और इसको बॉडी को ले जाओ और मामला सलटाओ। इनके ससुर जी का यही कहना है। जो घटना हो गई थी तो इनके ससुर जी वहाँ पे मौजूद थे और 2 घंटे तक इनका दिमाग ही काम नहीं किया। हमें भी जो घटना हो गई उसके 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद 1-2 साथी और गए, उसने फ़ोन किया कि ये घटना हुई आप आओ, तो गांव से 1-2 बंदे और गए, लेकिन तब तक क्या था, हमारे हाथ तो कुछ था ही नहीं भाई, जो होना था वो तो हो ही गया। अब हम तो न्याय चाहते हैं। जो डेथ हो गई ममता जी, उनको न्याय मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, हम तो ये चाहते हैं। बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी वो पीछे छोड़ गई, लापरवाही ये कहेंगे इसे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो साफ कर रही है। अब ये आगे का विषय है, आगे की जांच का विषय है कि किस तरह से चिकित्सक जो है वो इस पूरे मामले को देखते हैं। बिल्कुल आगे भी जांच इसमें होनी बाकी है अभी। जांच तो जो मेन है जांच है वो तो जयपुर से आएगी, और यहाँ से जो रिपोर्ट आई है बिल्कुल सही आई है। उसने बता दिया कि हार्ट फेल का कोई मैटर नहीं है, हार्ट तो बिल्कुल सही था इसका। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी है वो केवल पैसा जमाने का एक जरिया जो है वो बन चुके हैं, और पेशेंट को पैसों के लिए बार बार जो है फोर्स करते रहते हैं। वो ऐसा काफ़ी बार देखा जाता है। सही बात है, ऐसा होता है, ये इनकी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से होता है। किसी को न्याय नहीं मिल सकते, कि प्रशासन से मिले रहते हैं, इनको पैसे डाल देते हैं, या किसी गरीब आदमी को थोड़ा पैसे का लालच दे के उसको मामलों को रफा दफा करते हैं। 2-2.5 लाख रुपए में एक आदमी की जिंदगी इसकी है वो, तो उसकी वो कीमत थी। आज इनके परिवार में पूछो, इसको रोटी नहीं बा रही, इन बच्चे को कौन परवरिश करेगा? ये बच्चे को परवरिश करेंगे या अपने कमा के साधन कमाई खिलाएंगे? मजदूरी करने जाए तो बच्चे को घर पर कौन देखेगा? तो एक दिन का बच्चा भी नहीं है, उसे तो माँ की जरूरत रहेगी। हाँ, 2-4 घंटे का वो को माँ चाहिए। तो ये इनका पिताजी बच्चे को देख रेख करेगा या पैसे कमा के बाहर से मजदूरी के लिए? इनका परिवार देखो कैसे चलेगा। उनके अपने परिवार में होता तो उसको पता चलता कि इंसान की क्या कीमत होती है। क्या 2-2.5 लाख रुपये कीमत है? आप समझते हो इंसान की कोई कीमत होती है क्या? बिल्कुल कोई कीमत नहीं। जो डॉक्टर हैं वे डेंटिस्ट हैं, खुद डेंटिस्ट है। बाकी मैडम जो सुमन है वही है जो जच्चा बच्चा को काम करे। उन्होंने एडमिट किया, ऑपरेशन भी उन्होंने ही किया है। दांतों का डॉक्टर का काम थोड़ी होता है ये काम। खुद डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट होने के बावजूद उन्होंने एडमिट किया है और खुद ऑपरेशन किया उन्होंने। और देखिए, हम तो ये कहते हैं कि अगर केयर होती तो वो जान बच सकती थी। इतना सीरियस मामला नहीं था, नॉर्मल बात थी। सिजेरियन से सब होते हैं, 90% आजकल बच्चे हो रहे हैं। लेकिन केयर करते नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो डॉक्टर हो खुद, चाहे वो जो लेडी डॉक्टर हो, अगर केयर करते तो बच सकते थे। यही घटना किसी करोड़पति आदमी के साथ होती तो अभी तक हॉस्पिटल बंद हो जाता, ताला लग जाता। लेकिन ये छोटा परिवार रह गया, तो सोचे इनकी क्या कीमत है। 2-2.5 लाख की कीमत लगा दी उन्होंने। ये कोई भैंस बकरी है क्या? आदमी है हम। तो ये गलत बात है उनकी। और मीडिया साथियों से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सहायता करें इस परिवार की और इसको न्याय दिलाएं। ममता के पति हमारे साथ है। सर, किस क्या पूरा वारदात हुई, ये तो एक बड़ी लापरवाही है। आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ बस, जो जिसने किया उसको सज़ा मिले बस, और आगे किसी के साथ ना हो। हॉस्पिटल को ताला लगवा दो, बस यही चाहता हूँ। आपको कब कैसे मालूम चला? मैं तो परसों चला था, कल यहाँ पे पहुँचा हूँ तो रास्ते में मेरे को भाई ने बताया ऐसा हो गया है, कल परसों ही हो गया था, ऐसा बोला। बच्चों की परवरिश किस तरह की जाती है वो आपसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता महिलाओं से। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरी वारदात को? इस वारदात में ये सबसे बड़ा दुख ही बच्चों का ही है। आज एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ का दूध भी नहीं पी पाया पहली बार, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया है क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है सबसे। अगर हम भगवान को भी दोष दें तो बाद में है वो सब। वैसे हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा
धरती पे भगवान है वो डॉक्टर ही है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो लापरवाही इस डॉक्टर की वजह से हुई है, अगर आज ये बच्चा अपनी माँ के बिना है तो वो भी डॉक्टर की वजह से ही है। बिल्कुल। तो अब हम तो यही चाहते हैं हमें न्याय मिले। डॉक्टर जहाँ पर अपने हॉस्पिटल में जाते हैं तो किस तरह से जो डॉक्टर आपको टैकल करते हैं, महिला डॉक्टर होती है, किस तरह से आपको टैकल करते हैं डिलीवरी के लिए खास तौर पर? क्योंकि काफ़ी बार ऐसी दिक्कत आती है, जो मरीज़ होता है, पेशेंट होता है, वो बोल नहीं पाता वो। हाँ ये सही है, पेशेंट तो बोल नहीं पाता क्योंकि जो हमारी जेठानी है भाभी, इनकी डिलीवरी जहाँ हुई है वहीं मेरी हुई थी। तो वो डॉक्टर पहले क्या है, वो ये नहीं सोचते पेशेंट क्या चाहता है या फिर इसकी कंडीशन अच्छी तरह चेक करें। वो बिना चेक करे बिना अपना फैसला सुनाते हैं सीधा कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बिना वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो हमारे ऊपर भी दबाव दिया था पर हमारे तो पेरेंट्स माने नहीं उनकी बात। अभी इनका चलो अच्छा है, ऑपरेशन भी ठीक है मान लेते हैं, 2 हो गए तो ये भी हो जाता, लेकिन ऑपरेशन के बाद अगर उन्होंने संभाल लेते या करते टाइम थोड़ा ध्यान देते तो अभी क्या है, उनकी ऐसे पोस्टमार्टम में आया है कि वो नस वगैरह कट गई साथ में। तो ये तो साफ साफ हमें भी पता है डॉक्टर की गलती है, हम तो वहाँ पे थे नहीं। पोस्टमार्टम में आए तो अब वो तो सबको दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के डॉक्टरों के ऊपर, इस तरह के हॉस्पिटल के ऊपर? बस कहना कुछ नहीं, ये चाहते हैं कि आगे ऐसा जैसा हमारे साथ आज हुआ है ना, ऐसा और किसी के साथ ना हो। अभी इस मुद्दे को इतना उठाया जाए कि दोबारा से डॉक्टर ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि वो तो ऐसे सोचते हैं हमारा दिन रात का काम है, तो वो अपने काम को ज़्यादा ऐसे लेते नहीं है सीरियस, और वो सीरियस हमें उठाना पड़ता है। फिर आपके हिसाब से क्या न्याय मिलना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई जो है होनी चाहिए? कार्रवाई यही है, डॉक्टर को अच्छी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए। उनके साथ इतना तो होना ही चाहिए कि अगली बार या तो वो किसी का ऑपरेशन करने लायक ही नहीं रहे, उनका हॉस्पिटल अगर रहे तो 1000 बार सोचे, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस हो चुके हैं। अब हम तो छोटे परिवार के लोग हैं यहाँ पे, हमारा अब उनको बड़े बड़े पेशेंट मिलते हैं तो उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, छोटे पे कौन देता है। बिल्कुल, ये है पूरा मामला। और आपको बता देता हूँ कि वास्तव में कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, निजी हॉस्पिटल ऐसे हैं जो केवल पेशेंट को अपने पैसों की दुकान समझते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये हादसे भी सब सामने आते हैं, लेकिन काफ़ी बार जो है पैसे देकर ही किसी की मौत की पैसों की तुलना लगाकर वहीं पर मामला दबा दिया जाता है और दब भी जाता है, अक्सर होता भी ऐसा ही है। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है प्रशासन। अभी के लिए इतना ही, देखते रहे शिवनगरी टाइम्स।